राजौरी के सुंदरबनी इलाके में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना का तलाशी अभियान दूसरे दिन भी लगातार जारी है। कल भारतीय सेना के काफिले पर आतंकियों ने सुंदरबनी के मल्लाह इलाके में जंगलों के बीच छिपकर गोलाबारी की थी और भारतीय सेना के एक गाड़ी पर हमला किया था, जिसमें 3 से 4 गोलियां जो हैं वो भारतीय सेना की गाड़ी पर लगी थी। लेकिन इसमें भारतीय सेना के किसी भी जवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और भारतीय सेना ने के जवानों ने पलटवार करते हुए, जवाबी कार्रवाई करते हुए आतंकियों पर भी फायरिंग की, जिससे आतंकी वहां से भागने पर मजबूर हो गए थे। अब इस पूरे इलाके में रीएंफोर्समेंट मंगाई गई है, क्योंकि ये इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगता हुआ इलाका है। इसीलिए इस इलाके में भारतीय सेना ने जो है वो बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया है, ताकि उन आतंकवादियों को जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश की थी, और वो भी उस दिन जिस दिन भारतीय सेना ने पुलवामा में हुए सीआरपीएफ पर आत्मघाती हमले का बदला लेते हुए बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। जी हां, कल 26 फरवरी का दिन था और कल 26 फरवरी के दिन ही 2019 में भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाया था। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहां पर बालाकोट आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया था, पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, जिसमें हजारों की संख्या में आतंकी मारे गए थे। ये टीस आज भी पाकिस्तान के जहन में कहीं ना कहीं बैठी हुई है और उसी टीस को निकालने के लिए पाकिस्तान की तरफ से उसी दिन जिस दिन बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उसी दिन इस तरीके के आतंकी हमले को अंजाम देकर भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाने की कवायद की गई थी, कोशिश की गई थी। अब जो इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक 2 दिन पहले उसी इलाके में, जो सुंदरबनी का मल्ला इलाका है, उसके साथ एडजॉइनिंग एरिया जो केरी बट्टल का इलाका पड़ता है, वहां से ही आतंकी घुसपैठ कर आए हैं। इस तरीके की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर भारतीय सेना के जवानों ने बाकायदा उस इलाके के अंदर संदिग्ध गतिविधियां देखी थी, 2 से 3 लोगों की, और उन पर फायरिंग भी की थी। उसके बाद अंधेरे का फायदा उठाते हुए, जंगल का फायदा उठाते हुए आतंकी सुंदरबनी की तरफ मूव कर गए थे, क्योंकि ये दोनों इलाके जो हैं आपस में लगते हुए इलाके हैं और इसी इलाके में भारतीय सेना के एक काफिले पर आतंकियों ने हमला किया। अब दूसरे दिन भी आज वहां पर बड़े पैमाने पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ताकि वहां पर छिपे हुए जो आतंकी हैं उनको ढूंढ निकाला जा सके। लेकिन क्योंकि घने जंगल का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ सटा हुआ है, इसलिए मुश्किलें काफी हैं और पिछले 3 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम भी खराब बना हुआ है, बारिश का दौर चल रहा है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिससे कई तरह की दुश्वारियां सघन तलाशी अभियान के दौरान सेना के जवानों को उठाना पड़ रही है। लेकिन फिलहाल भारतीय सेना ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है, ताकि वहां से आतंकी किसी भी कीमत पर बचकर निकल ना सके और उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर किया जा सके। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।